हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पार्सेक। इससे पिछले लेक्चर में हमने स्मॉल डिस्टेंसेस और लार्ज डिस्टेंसेस की यूनिट के बारे में पढ़ा था। आप छोटा सा एक मैं बताना चाहूँगा, एक मिस्टेक हुआ है पार्ट नंबर 2 में। आप वीडियो देखेंगे पार्ट नंबर 2 में जब हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे थे तो सॉलिड एंगल का जो फार्मूला निकल गया था, जहाँ हमने बात किया था कि कोई स्फेयर है, कोई स्फेरिकल सरफेस है, उसका जो पार्ट कोई हम ले लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट हम अगर ले लेते हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनाता है थीटा, वह थीटा होना चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो जो एरिया होगा इसका, वो हम मान लेते हैं इसका एरिया, सपोज दैट एक एलिमेंट्री पार्ट है तो उसको एरिया को हम डी मान लेते हैं, अपान स्फेयर का जो रेडियस है, अपान रेडियस का स्क्वायर होना चाहिए था। वहां पे हमने केवल स्क्वायर नहीं लिखा है, आप उसको देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा अपने ढंग से इस वीडियो के माध्यम से। तो वहां पे करेक्शन यही करना था कि वहां पे हमने केवल r लिखा है और जबकि होना चाहिए r स्क्वायर। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पार्सेक। सबसे पहले आपको बता दें, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1.5। तो अगर नियरेस्ट वैल्यू की बात करें 1.5 इसको मान सकते हैं। 1 लाइट ईयर, LY मीन्स लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक जो कि सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस की यूनिट होती है, 1 पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो हम देखेंगे इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल की अगर बात करें तो इन दोनों की अगर हम बात करें, लिख सकते हैं 1 लाइट ईयर अगर डिवाइड कर दें, लाइट ईयर में इसका एस्ट्रोनॉमिकल को हम डिवाइड कर दें तो होगा 1 लाइट ईयर का वैल्यू क्या दिया है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है, जबकि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो वैल्यू दिया गया है वह 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे जो वैल्यू होगा इसको सॉल्व करने पर, क्योंकि 10⁻11 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उसका जो पावर होगा वो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 6.3 आएगा। पॉइंट काट देंगे, नहीं ठीक है, पॉइंट रिमेन रहेगा, तो आप डिवाइड करेंगे तो इतना 6.3 या पॉइंट हटा भी देंगे तो इस पॉइंट हटाएंगे तो 15 हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। अगर आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 94.6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। तो डिवाइड करेंगे या कंप्लीटली भी डिवाइड कर सकते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और उसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 946 और हो जाएगा 150। तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.3 इंटू 10⁻4। तो आप देखें 1 LY यानी लाइट ईयर 1 AU जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया है तो यहाँ क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻4 AU। तो ये तो रहा लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इतना आपको सॉल्व न करना पड़े
उससे बेहतर होगा आप इस फार्मूले को भी रट लें या इस रिलेशन को ही आप रट लें, याद कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय तो आपको ये स्टेप ना करना पड़े या कैलकुलेशन ना करना पड़े, उससे बेहतर होगा कि आप क्या करेंगे, इसको याद ही कर लेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लाइट ईयर और पार्सेक के बीच में रिलेशन देखेंगे। अगर होगा 1 पार्सेक, 1 पार्सेक, ये पार्सेक में अगर इससे हम डिवाइड कर दें एलवाई से, लाइट ईयर 1 पार्सेक में 1 लाइट ईयर का डिवाइड करेंगे तो पार्सेक 1 पार्सेक का वैल्यू हमें पता है 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर अपॉन लाइट ईयर। लाइट ईयर का वैल्यू पता है 1 लाइट ईयर होता है 9.46 10 टू पावर 15। तो ये वैल्यू जो होगा आपको बता दें 3.26 वैल्यू आएगा। आप डिवाइड करेंगे तो इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 15 माइनस में होगा तो बचेगा 10। इसका आप जब डिवाइड करेंगे तो करिएगा आप लोग तो आएगा ये वैल्यू, चेक करिएगा क्या यही वैल्यू आता है। तो 1 पार्सेक पान 1 लाइट ईयर, यहाँ से 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 इन 1 लाइट ईयर है तो यहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अगर नीचे डिवाइड किया है तो इस प्रकार से। तो इस रिलेशन से आप देख पा रहे हैं 1 लाइट ईयर में इतने का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब इतने का मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 इंटू 6.3 इंटू 10 पावर 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाइट ईयर के इक्वल होगा, यानी इतना टाइम्स 6.3 इंटू 10 पावर 4 टाइम्स क्या है बड़ा। 1 पार्सेक को लाइट ईयर में बात करें तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 इंटू लाइट ईयर, इतना गुना है 3.26 टाइम्स। तो सबसे बड़ा ये हुआ 1 पार्सेक बेहतर है। उससे छोटा कौन है, लाइट ईयर 1 ये चीज ठीक है। तो आप यहाँ तक पहले नोट करें, उसके बाद तक फिर आगे चलते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करना है हमें रेडियन में, इसका वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है इसमें, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 आर्क सेकेंड है। इसको हम 1 मिनट ऑफ आर्क कह सकते हैं, इसको 1 सेकेंड ऑफ आर्क कह सकते हैं, इन रेडियन इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करना है, किसमें रेडियन में कैलकुलेट करना है। यूज 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी कि 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। ये दिया गया गिवन पॉइंट है 1 डिग्री इक्वल टू दिया 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आप देखेंगे यहां से अगर हम पहले की बात करें पॉइंट नंबर ए, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप जो यूज दिया है, जो गिवन पॉइंट से आप देखेंगे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहां से 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री की बात करें तो हो जाएगा 2 पाई अपान 360
2 पाई पान 360, ये तो रहा डिग्री। अब इसे क्या हम करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करके 360 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। ये तो रहा आपका फर्स्ट पॉइंट, यानी कि कैलकुलेट करने से अच्छा होगा इसको याद करना, क्योंकि इस टर्म को हम बार बार यूज करेंगे और बार बार यूज करेंगे तो आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। तो बेहतर यही होगा आप 1 डिग्री को रेडियन में कितना वैल्यू होता है उसको याद कर लें। सेकेंड पॉइंट देखेंगे बी, 1 मिनट, इसको कन्वर्ट करना हमें रेडियन में। तो आप देखेंगे हमारे पास एक दूसरा रिलेशन दिया है डिग्री और मिनट में। दूसरे पॉइंट को समझने से पहले आप देखें ये दिया गया है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हमें क्या चाहिए 1 मिनट, तो डिग्री में सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिग्री को 1 डिग्री बराबर हमें रेडियन कितना होता है पता हो चुका है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां से 1 मिनट क्या होगा, 60 को हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 डिग्री अपॉन 60। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/60 इंटू 1 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही 1 डिग्री आएगा अपॉन 60। यानी लिखने का तरीका थोड़ा सा हमने चेंज किया है, बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें, थोड़ा सा इजी किया है, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 और सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा। तो 1 डिग्री की जगह हम अगर वैल्यू पुट करें 1 डिग्री का 2 पाई अपॉन 360, तो इतने की जगह पे हम ये लिख सकते हैं और उसमें 60 का डिवाइड कर दें, या इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं। पाई का वैल्यू इसमें रखेंगे और उसके बाद नीचे से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 2.9 इंटू 10⁻4 रेडियन, 10⁻4 रेडियन। तो ये दूसरा है, दूसरा पॉइंट है आपको क्वेश्चन का। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें वो तीसरा देखेंगे सी, 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड या सेकेंड ऑफ आर्क, इसको हम कहते हैं 1 सेकेंड। तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। हमारे पास आप देखेंगे, अच्छा आप देखें ये 1 मिनट दिया है 60 सेकेंड, 1 मिनट दिया है 60 सेकेंड। तो यहाँ से आप समझे जरा, हमारे पास है 1 डिग्री, क्योंकि सबसे पहले हम डिग्री में ले जाएंगे। 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1 मिनट को फिर क्या किया, सबसे पहले डिग्री में ले गए और डिग्री से फिर रेडियन में। उसी प्रकार इसको सबसे पहले हम किस में ले जाएंगे, डिग्री में, और डिग्री से फिर रेडियन में। तो 1 डिग्री बराबर इसको हमें पता है 60 मिनट, और 1 मिनट पता है 60 सेकेंड। आप देखिए तो हम क्या लगता है, इसको यहां से लिख सकते हैं 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड, अर्थात 60 इंटू 60 करेंगे तो आएगा 3600, 3600 या आप कह सकते हैं इसको सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो रहा 1 डिग्री इक्वल टू इतना सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, 1 सेकेंड या सेकेंड ऑफ आर। तो यहां से आप देखेंगे 1 सेकेंड हो जाएगा 3600, इसके नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा, हो जाएगा 1 डिग्री अपॉन
1 डिग्री को, या फिर आप देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3600 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2π/360 रेडियन में। हो जाएगा वैल्यू यहाँ से 1/3600 इंटू 2π/360। टू से काट सकते हैं, π/180 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू, पाई का वैल्यू रखेंगे नीचे सब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। कैलकुलेट करने से बेहतर होगा कि आप इसको रख लें, याद कर लें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो इसको आप कॉलम बना के लिख लें 1 डिग्री, यहाँ हमने लिखा इसको 2π/360 ऐसे लिख करके 1.75 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। उसके बाद हमने लिया है 1 मिनट। 1 मिनट को कन्वर्ट किया तो आया कितना है सॉल्व करने पे 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। 1 आर्क सेकेंड, ये कितना आया है लास्ट में 4.85 इंटू 10⁻⁶ है 6 रेडियन। इसको आप कॉलम में बना के नोट कर लें। तो ये रटने वाली चीज है, इसको आप रट लेंगे, इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको अगर सीखना है तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए इतना आपको याद ही होना चाहिए। तो ठीक है, आज बस यहीं तक नोट करें। इसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है।